रतनगढ़ के माहेश्वरी भवन में चल रही भागवत कथा के दूसरे दिन शनिवार को कथावाचक पंडित राजकुमार शास्त्री ने कहा कि भागवत कथा महाअमृत है, इसके सुनने पर मन निर्मल होता है तथा भगवान की भक्ति में लगता है। जीवन में महत्व देने से सांसारिक वृत्तियों में बहुत लाभ होता है। कथा सुनने के बाद व्यक्ति को इसे अपने आचरण में भी लाना होता है, तभी कथा सुनना सफल होता है। शास्त्री ने कहा कि शास्त्रों में लिखा है कि शमशान की परिधि में जाने पर उस व्यक्ति को एक दिन का सूतक लगता है। वह व्यक्ति उस दिन कोई भी धर्म कर्म से जुड़ा कार्य नहीं कर सकता। यदि प्रातःकालीन घूमना, योग एवं सेवा करनी है तो गौशाला में जाना चाहिए। गायों में सभी देवी देवताओं का वास होता है। कथा शुरू होने से पूर्व मुख्य यजमान पृथ्वीराज लधा दंपत्ति ने व्यासपीठ की पूजा अर्चना की। कथा में नानक राम तापड़िया, बिशनदयाल गौरीसरिया, रामलाल पारी, सीताराम कम्मा, गौतम महर्षि, डॉक्टर बनवारीलाल गौर, विश्वनाथ चोटिया, संजय पारी, सांवरमल तोशावर, पवन सोमानी, अभिषेक सारदा, गया प्रसाद लखोटिया, ओम प्रकाश तापड़िया, महेश जाजू, रामावतार चांडक, श्यामलाल स्वामी, जगदीश स्वामी, शिव प्रसाद स्वामी, रामकिशन चांडक, एडवोकेट जगदीश शर्मा, रामावतार ठठेर, विश्वनाथ सोनी सहित सैकड़ों श्रद्धालु उपस्थित थे। श्रीतालवाले बालाजी श्याम मंदिर प्रांगण में अखंड षोडश नाम संकीर्तन की स्वर्ण जयंती पर चल रही श्रीराम कथा के दूसरे दिन शनिवार को कथावाचक महंत दिनेश गिरी महाराज ने कहा कि नाम जप से ही मन को शांति मिलती है तथा जीवन की वृत्तियां निर्मल होकर भगवान की भक्ति में लगती है। उन्होंने कहा कि मैं भगवान का हूँ, इस भावना से भक्ति करें। भगवान की शरण में होने से ही भक्ति की प्राप्ति होती है। भगवान के सिवाय इस जगत में हमारा हित करने वाला कोई नहीं है। निरंतर नाम जप से ही भक्ति के भाव बढ़ते हैं और नाम जप से ही जीवन की सभी बाधाएं दूर होती है। कलियुग में नाम जप का बहुत महत्व है। महाराज ने कहा कि जीवन में नमन, वंदन, प्रणाम का बड़ा महत्व है, उसे आत्मसात करना चाहिए। प्रवचन के दौरान महंत ने कहा कि संसार में माता पिता से बढ़कर कोई प्रत्यक्ष देवी देवता नहीं है, उनकी आज्ञा का पालन करना चाहिए। उन्होंने शनिवार की कथा में शिव शक्ति प्रसंग पर विस्तार से प्रकाश डाला। इस दौरान प्रतिदिन अखंड संकीर्तन करने वाले 11 श्रद्धालुओं का महाराज द्वारा अनवस्त्र देकर सम्मान किया गया। कथा में मीरान बाई की झांकी भी सजाई गई। कथा के प्रारंभ में मुख्य यजमान विवेक कुमार गौर दंपत्ति ने व्यासपीठ की पूजा अर्चना की। इस अवसर पर पुजारी परिवार के लक्ष्मी नारायण इंदौरिया, पृथ्वीराज प्रजापत, इंद्रचंद प्रजापत, महेश प्रजापत, हरिप्रसाद हर्षवाल, सत्यनारायण हर्ष, गुरुदत्त खठौड़, हनुमान सिंह शेखावत, गिरधारीलाल बाजोरिया, सत्यनारायण सेवदा, रामगोपाल मैनासुरिया, बद्री प्रसाद पारिक, रघुनंदन धरेंद्र, मनोज जोशी, गिरधारीलाल रिनवा, मुरारीलाल पारिक सहित काफी संख्या में श्रद्धालु उपस्थित थे। विधायक पूसाराम गोदारा ने ग्रामीण क्षेत्रों में आपनी योजना व जेजेएम योजना में पेयजल सप्लाई बाधित होने पर नाराजगी जताते हुए शनिवार को जिला कलेक्टर को पत्र लिखा है। विधायक ने पत्र में विभाग के अधिकारियों व कर्मचारियों तथा कंपनी के कर्मचारियों पर सख्त कार्रवाई करने की मांग की है। उन्होंने पत्र में उल्लेख किया है कि लापरवाह अधिकारियों, कर्मचारियों द्वारा गांव चारणवासी, ठठावता, छाबड़ी खारी, कटारियों की धानी नायकान, कनवारी, होकासर, धानी रिनवा, मालासी, सीतसर, डूंडरा सगुना, घोटरा, बराबर, जिनरासर, खोथड़ी, कादिया सहित कई गांवों में 20 से 25 दिनों तक पानी की सप्लाई नहीं की जा रही है, जिससे गाँवों में पानी के लिए विकट स्थिति पैदा हो गई है। जेजेएम योजना से जुड़े हुए गाँवों में पानी सप्लाई लगातार बाधित है। खारिया, कनीराम, न्यामा, बदाबर, बोथिया बास, रणधीरसर, नया बास, जैतासर उक्त सभी गांवों में कई दिनों से पानी सप्लाई बंद है। कई जगह वॉल नहीं लगाए हुए हैं तथा कई जगह पाइपलाइन नहीं डाली हुई है। कई गांवों में 20-20 धानी का समूह बना हुआ है तथा जो गांव की आबादी से 500 मीटर के दायरे में स्थित है, लेकिन वहां पर पाइपलाइन नहीं डाली गई है। रतनगढ़ क्षेत्र में करीब 10 से 15 टंकियां स्वीकृत हुई थी। उक्त सभी टंकियां अधूरी पड़ी है। कई जगह टंकियों का निर्माण नहीं हुआ, जहां निर्माण हो चुका है वहां सप्लाई से नहीं जोड़ा गया है। विधायक ने पत्र में सभी समस्याओं का निवारण शीघ्र ही करने के लिए विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए हैं। धानुका आदर्श विद्या मंदिर में विद्या भारती अखिल भारतीय शिक्षण संस्थान की योजनानुसार 10 दिवसीय ग्रीष्मकालीन शिविर का समापन शनिवार को हुआ। इस दौरान विद्यार्थियों द्वारा वंदना करवाकर प्रदर्शन किया गया तथा अंग्रेजी स्पोकन में स्पीच दी गई। शिविर में खेल, संगीत, कंप्यूटर व स्पोकन इंग्लिश का प्रशिक्षण दिया गया था। इस मौके पर सत्यनारायण दर्जी ने कहा कि खेल, संगीत शिक्षा व अंग्रेजी विषय वर्तमान समय की आवश्यकता है। प्रधानाचार्य लोकेश कुमार चौमाल ने बताया कि स्कूल के संगीत आचार्य मधुबाला तारा कत्थक के नेतृत्व में विद्यार्थियों द्वारा तबला, ढोलक, हारमोनियम, कैशियो सिखाया गया। वहीं अंग्रेजी का ज्ञान राजेश बशीर, खेल का नागरमल प्रजापत तथा कंप्यूटर का प्रशिक्षण पवन कुमार ठठेर व मुरलीधर प्रजापत द्वारा दिया गया। शिविर में 108 विद्यार्थियों ने भाग लिया।
इस अवसर पर वासुदेव चाकलान, विनोद कुमार वर्मा, नरेंद्र कुमार चौमाल, ताराचंद शर्मा, रंजना इंदौरिया, अर्चना इंदौरिया, दामोदर मंगलहारा, ओंकार सिंह, नगेंद्र जोशी, शिवलाल व गिरधारी प्रजापत सहित कई लोग उपस्थित थे। कार्यक्रम का संचालन दिनेश कुमार तिवारी ने किया। रतनगढ़ क्षेत्र में जहां प्रचंड गर्मी का दौर चल रहा है, वहीं शनिवार को 3 फीडरों से जुड़े लगभग 6000 उपभोक्ता बिजली समस्या से रूबरू हुए। 132 kV GSS में लगे 2 ट्रांसफार्मर में से एक ट्रांसफार्मर शनिवार को खराब हो गया। रतनगढ़ प्रथम, ITI तथा वाटर वर्क्स फीडर के हजारों उपभोक्ताओं को बिजली आपूर्ति में व्यवधान हुआ। जोधपुर डिस्कॉम के अधिकारियों ने मौके पर पहुंचकर एक ही ट्रांसफार्मर से तीनों फीडरों के उपभोक्ताओं को रोस्टर प्रणाली से बिजली आपूर्ति मुहैया करवाई, जिससे इन फीडरों से जुड़े हजारों उपभोक्ताओं को एक घंटे की बिजली कटौती से रूबरू होना पड़ा। जोधपुर डिस्कॉम के AEN नरसीलाल मीना ने बताया कि 132 kV GSS पर लगे ट्रांसफार्मर में तकनीकी खराबी आने के कारण बिजली आपूर्ति में व्यवधान उत्पन्न हुआ। समस्या की गंभीरता को देखते हुए उच्चाधिकारियों को अवगत करवाया गया, जिस पर 132 kV GSS पर लगे खराब ट्रांसफार्मर को बदलने का काम शुरू किया गया। बिजली नहीं रहने के कारण लोग गर्मी से बेहाल रहे। आक्रोशित लोगों ने डिस्कॉम के अधिकारियों का घेराव भी किया। लोगों के आक्रोश को देखते हुए अधिकारियों को मौके पर पुलिस प्रशासन को बुलाना पड़ा, तब जाकर माहौल शांत हुआ। भीषण इस गर्मी में पुलिस के जवान GSS पर तैनात रहे तथा GSS के सभी दरवाजों को अंदर से बंद कर लिया गया। पति के साथ शारीरिक संबंध बनाते समय टूटी खिड़की से युवकों द्वारा वीडियो बनाकर उसे वायरल कर देने तथा विवाहिता व उसकी नंद के साथ छेड़छाड़ करने का मामला न्यायालय के माध्यम से रतनगढ़ पुलिस थाना में दर्ज हुआ है। पुलिस ने न्यायालय से मिले इस्तगाशे के आधार पर मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पुलिस ने बताया कि रतनगढ़ के एक गांव की 19 वर्षीय विवाहिता अपने पति के साथ वर्तमान में रतनगढ़ शहर के एक वार्ड में रहती है। जब वह घर में अपने पति के साथ शारीरिक संबंध बना रही थी तो लाइट चालू होने के कारण टूटी खिड़की से फैसल, सुदीप, गुड्डू उर्फ सोहेल, मोहम्मद कैफ, शाहरुख, साजिद, अजय, सैजल व जयंत सहित 10 लोगों ने उसका वीडियो बना लिया तथा जबरन मकान में घुस गए। इस दौरान आरोपियों ने उसकी नंद के साथ छेड़छाड़ की तथा पति से अभद्र व्यवहार करते हुए उसकी लज्जा भंग की। पुलिस ने विभिन्न धाराओं में मामला दर्ज कर जांच ASI सुरेश कुमार के सुपुर्द की है।